मैं घर की राजकुमारी झाड़ू लगाऊं। लक्ष्मण के बच्चे को भेजा। अरे आए भाजी, आए भाजी, आए। लक्ष्मण प्रशांत। अरे मजली भाजी, अरे गड़बड़ होगी। अरे चुप। अब ना बचेगा लक्ष्मण प्रसाद। अरे नहीं भाजी, अरे भाजी, अरे भाजी ठीक है, पानी लाए। थानेदारनी संध्या बेननी है या दाइसा है, दिखे को नहीं के? अरे अम्मा कहाँ फंस गए? सवाल पे सवाल किए जा रही थी। जीप कटे गई, बंदूक पालो कटे गए, गाड़ी कटे गई, नौकर चाकर कटे गए। सवेरे सवेरे जगत पंचायती करने के लिए निकले हैं और कुछ काम। अरे माफी दे दो रे मैया। क्या हो गया? हे महाराज राम जी, अरे मर गए रे लक्ष्मण, ये सब क्या है? अरे बाबू मैया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे पड़ा अब हमारा। रुक। अरे मारा राम जी, अरे मारा इतना नुकसान कर दिया। बताओ थारे को, इतना आटा को नुकसान कर। मीना बेननी, रे मारा राम जी, एक थे और एक दाइसा। बस तुम सब के चक्कर में मैं तुम्हारी बेननी ने डब्बे के साथ छाछ देना ही बोल के। हट रे मारा राम जी। अरे बाबू मैया, वो हम दे देंगे मैडम जी को छाछ। सूरज जी, बस बस यहीं रोक दीजिए। यहाँ पे? अरे और यहाँ क्यों? यहाँ तो कोई पुलिस चौकी दिखाई नहीं दे रही। वो चौकी यहीं पास में है सूरज जी। अब ऑफिस पहुंचने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ किस तरह से काम करता है। और वैसे भी सूरज जी, असली ड्यूटी तो चौकी के अंदर नहीं, चौकी के बाहर होती है। ठीक है, अब जैसे आपकी इच्छा। ध्यान से जाइए, आज आपकी इस ड्यूटी का पहला दिन है ना, इसलिए अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा धूप बहुत है, पानी वानी पीते रहिए। जी जाइए। सॉरी सूरज जी, आपसे झूठ बोला, पर मैं आपको नई चौकी नहीं दिखा सकती थी, आपको बुरा लगता। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद। ले, इसी हालत में जावे गो? हम साफ करके जाएंगे। लाई। ले, अरे आज ही जाएंगे मैया कसम। बाजार जाएंगे, आज जाकर के लेके आएंगे ठंडा करने वाला बोतल। हमारा मैडम जी ठंडा ठंडा छाछ पिएंगी। ना कोई जरूरत है। बीननी के ऑफिस में वो फरीज है, बीननी अपने आप ठंडा कर लेगी। हाँ जा। लाई, आइए आइए मैम।
यही के हैं। भाबो, हाँ? भाबो, कहाँ जा रही तू? अरे पुछोरा, बीननी ना टिफिन के सागे सागे छाछ लेना भूल गई थी, वो ही देने जा रही हूँ। पर भाबो, लक्ष्मण प्रसाद कहाँ है? अरे घर में ना पलम्बर आया है, लक्ष्मण उसके साथ लागे है। मैं सोची कि मैं खुद ही दे आती हूँ। आओ। रुक भाबो, हाँ? मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अरे इन्हें तो रहने दे, आप तो पगा ही चल जाएगा। हाँ, उनसे दूर है। हाँ। हाँ, आराम से। हाँ छोरा। जी दिलीप जी, यहाँ पे काम ही इतना था तो भाभू से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। समय निकाल के जितनी जल्दी हो सके घर पर बात करो छवि। संध्या भाभी सा और बाकी सब इतने परेशान हैं। तकलीफ के समय अपने साथ खड़े हों तो तकलीफ कम भले ही ना हो, लेकिन उसे सहने की ताकत मिल जाती है। हाँ दिलीप जी, मैं समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा भाभू को मैं फोन कर लूंगी। जी दिलीप जी, मैं आपको फोन करती हूँ। छवि, ये चेक हमारे बहुत बड़े क्लाइंट का है। कल सुबह फर्स्ट क्लियरिंग में निकालना है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे तो बाकी के सारे काम बाद में कर लेना, सबसे पहले कल सुबह यही काम होना चाहिए। इट्स अर्जेंट। ऐसा कोई काम है इनका जो अर्जेंट नहीं होता? सारे के सारे लोग घोड़े पे सवारी रहते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये चेक नहीं किया ना तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाएगी यहाँ पे। कितना काम करवाते हैं। संध्या भाभी ने एक गलती करी तो उनका ट्रांसफर कर दिया, जबकि गलती तो भाभी की थी भी नहीं, वो तो भैया की थी। और मैं तो प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। मेरे हाथ से एक गलती होगी और ये लोग तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे छोरा, थारे को पक्का पता है ना कि बीननी की चौकी अठे ही है? हाँ, पता करना पड़ेगा भाबो। संध्या बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे। हमारे यहाँ सड़कों का बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है। ऐसे में लोगों का गाड़ियाँ खरीदने का शौक और बढ़ जाता है, लेकिन सुरक्षा को अब भी कम महत्व दिया जाता है। ऐसे में पुष्कर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाई गई नई मुहिम सुरक्षित सड़कें सुरक्षित लोग, सड़क दुर्घटना का खात्मा को लागू करने और लोगों को उस पर अमल करने के लिए मजबूर करने पर मैं आपके साथ हूँ। तो फिर काम शुरू करते हैं। आजा।
दोपहर में ना टिफिन में थारे मनपसंद सब्जी बनाई है मैंने। गरम गरम रोटियों के साथ ना लक्ष्मण के हाथ भिजवा दूंगी। अगर लक्ष्मण कामकाज में होगा तो किसी और सदस्य के हाथ से भिजवा दूंगी। भाभो वो दोपहर का खाना मैं अभी अपने साथ ही ले जाती हूँ। हमारी जो मैडम जी है ना, आज नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करी रही हैं। वो अभी 2 घंटा पहले यहाँ काम रहेगा, उसके बाद वहाँ अगर हम डब्बा लेके उनके पीछे पीछे गए तो मैडम वहाँ से कहीं और, तो फिर ऐसा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हम मैडम के पीछे और मैडम काम के पीछे। और ये कैसे विभाग में आपका तबादला कर दिया? ये ऑफिस तो वैसे ऑफिस जैसा ना है जैसे आपका वहां पे था। सूरज जी, बेनड़ी, लक्ष्मण ने तुम्हारे को बताया था कि थारे पिछले दफ्तर में तो बिल्कुल सेठ जैसी सुख सुविधा है। बैठे तो ढंग से बैठने की कुर्सी भी ना है, ना सही हवा पानी को बंदोबस्त है। बेनड़ी जी किसी विभाग में बदली कर दी थारे साहब लोगों ने। भाभो वो हर विभाग का काम करने का तरीका अलग होता है, और जैसा काम होता है वैसे ही ऑफिस मिलता है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। संध्या, बात परेशानी की ना है। आप बात को समझती नहीं है। आप सच बताइए ना कि क्या आपको ये कोई सजा मिली है क्या? बेनड़ी, सच सच बता हमारे को, ऐसी तो कोई बात ना है ना जो तुम आलूका से छुपा रही है? बताइए ना सत्या, क्या आपका नए विभाग में तबादला आपको किसी सजा के रूप में मिला है क्या? क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप वहां से यहां। देखिए, अगर कोई बात है ना तो आप मुझे बताइए, आपको को बताइए। आप तो ऐसे कभी ना थी। आपने तो अपने परिवार के साथ हर दुख सुख बांटा है, चाहे वो खुशियां हो या फिर गम। ये बात क्यों छुपा रही हैं आप बताइए ना सत्या। अगर आज आपने सच ना बताया ना, मैं यही समझूंगा कि आप परिवार की होके भी परिवार की ना है। इसलिए सच बताओ। सजा दी गई है थारे को? इको मतलब थारा औहदा, थारा मान सब कुछ कम हो गया बेनड़ी। हमारी गलतियों की कीमत थारे से वसूल की जा रही है। यही बात है ना बेनड़ी? नहीं भाभो, ऐसी बात नहीं है। ये काम भी एक आईपीएस ऑफिसर का ही काम है। और सूरज जी, आपको याद है ना, आप मोहित भैया को यही तो समझा रहे थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरा भी वही मानना है। भाभो, भले ही मेरा विभाग बदला है, लेकिन मेरे कर्तव्य के प्रति मेरी निष्ठा नहीं बदली है। इसलिए भाभो, मैं जानू बेनड़ी, थारा औहदा, थारा मान, थारी जिम्मेदारियां तो बढ़ी हुई, पर अगर कुछ घटा है ना, तुम्हारा कद घटा है बेनड़ी। सारी जिंदगी अपने असूलों का, अपने बातों का, अपने न्याय का घमंड रहा हमारे को। कभी किसी की न सुनी मैंने, पर आज हमारा घमंड टूट गया बेनड़ी। बाल सफेद किए बैठी हूं मैं, सारे घर ने काबू में कर रखा है मेरे, पर अपनी सोच, अपनी जुबान पर कभी काबू न रख पाई मैं। हमारे कहे हुए शब्द हमारे डाबर के लिए श्राप बनकर रह गए। जिस बेटे, जिस बहू ने हमेशा हमारे शब्द को भगवान का आदेश समझा,
मारी बीननी ने मारे को वचन दिया कि बाबू मारे परिवार ने कदे नीचो नहीं देखना पड़ेगा, और उसने अपना वचन निभाया। पर मैंने क्या किया? मैंने अपने बेटे अपनी बीननी की तपस्या को भंग कर दिया। मारे को कदे माफी न मिलेगी। भाभू ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा जैसा आप सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ना बीननी ना, आज अगर मैं अठे ना आती ना तो मैं ये सब देख ही ना पाती। और बीननी, तूने ये सब मारे से इसलिए छुपाया ना कि मारे को ठेस ना लगे। रे मारी अगर सगी बेटी भी होती ना बीननी, तो भी ये सब ना कर पाती मारे पास। जो तूने किया है, मारे से इतनी बड़ी गलती कहीं होगी। अगर गलती हुई है तुम्हारे को सजा भी मिलनी चाहिए। मारी माँ कहा करती थी बीननी कि माथे को बोर लुगाई के मान की निशानी हो गए, और आज तक हर सुबह मैंने इसे अपनी मान की निशानी के रूप में जे बोर पहना। और आज जब मारा मान, मारा घमंड सब कुछ टूट गया, तो हमारे को जे बोर पहनने का अधिकार को नहीं। अब ये क्या कर रही है तू? ना छोरा, जब मैंने किसी को किसी की गलती पर माफी न दी, तुम्हारे से हुई इतनी बड़ी गलती कहीं माफ करूं मैं अपने आप ने? बाबू, ये आप क्या कर रही हैं बाबू? ऐसा मत कीजिए। बाबू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आ गया कितना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपको बिना बोलने के नहीं देख सकती बाबू। आप प्लीज इसे पहन लीजिए। बाबू ये तूने क्या कर दिया? मैंने आज तक थारे को ऐसे रूप में कभी नहीं देखा। बाबू इसमें थारे अकेले की गलती ना है, इसमें मेरी बल्कि पूरा परिवार शामिल है। सबकी गलती है तो सजा अपने आप को क्यों दे रही है? ना बाबा ऐसा ना कर। ना छोरा, बीननी ने अपनी सजा स्वीकार ली। जो कि उसने की ना है तो मैं पीछे कैसे रह सकूं? मारे से तो इतनी बड़ी गलती हुई है, मारा बोर उतरना जरूरी है छोरा। अब
अपने सुने माथे ने देखकर मारे को याद आ तो रवे को कि मैंने अपनी बीननी के साथ अन्याय किया है। इसलिए मारो मातो सुनो रहना जरूरी है। आज से मारो मान सम्मान थारे हाथ में है बीननी।